एक समझदार बहू की हिंदी कहानी। मोहन ने अपने ऑफिस में काम करने वाली सुधा से शादी की। सुधा एक अनाथ लड़की थी। वो अपने चाचा चाची के साथ पली बड़ी। वही दूसरी ओर मोहन की केवल माताजी है। पिताजी का स्वर्गवास उसके छोटी उम्र में ही हो गया था। सुधा ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अब अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। सुधा की सास सुषमा जी के पहले रसोई के काम में हाथ भी बटवाती थी, इसीलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डिब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमार के कारण वो रसोई में भी नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। शाम को अपनी सास सुषमा जी को चाय बिस्किट पकड़वाकर सुधा खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो लाल रंग के डब्बे में से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। सुधा को कुछ खाता देख उसकी सास सोच रही थी कि पता नहीं ये सुधा बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खाती रहती है। मैं तो उठकर देख नहीं सकती, शायद इसी बात का फायदा उठाती है। सुषमा जी के दिमाग की घंटी बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठी है। बुढ़ापे में ये आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं है। सुषमा को रात में भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती छोड़ो ना कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ भी मिल जाता है, लेकिन दूसरे ही पल मन में आता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, आखिर पता तो चले डिब्बे में क्या है। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो टसकते मसकते पहुंची गई रसोई में। वो कांपते हाथों से डिब्बे को उतारने की कोशिश कर रही थी कि डिब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। इतनी देर में सुधा और मोहन आवाज़ सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? सुधा बोली कांपते हुए। सुषमा जी ने कहा, हाँ बहू, वो दवाई से मुँह कड़वा हो गया था, इसीलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी। माँ जी, मुझे बोल दिया होता। खैर, मैं कल से आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूँगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देख तो पाया कि डिब्बे में बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। बिखरे हुए वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह सुषमा जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं। बहू मुझे बहुत साबित बिस्किट देकर खुद टूटे हुए और बचे हुए टुकड़े खाती है। अपनी ओछी सोच पर सुषमा जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब सुधा ने सुषमा जी को चाय बिस्किट दिए तो सुषमा जी ने कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। सुधा बोली, अरे नहीं माँ जी, वो तो मैं जब भी कोई नया बिस्किट का पैकेट खोलती हूँ तो वो टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरह बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डिब्बे बंद कर देती हूँ। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा की बात सुनकर चाय पीते पीते सुषमा जी की आंखें में आंसू आ गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।